एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर में बानी में। फ्रेंड, आज हम आपके लिए हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की मिक्स क्लासेस लेकर आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव शतक किसकी कृति है। ये काफ़ी फेमस कृति है और ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की बहुत ज़्यादा फेमस कृति है और पेपर में काफ़ी बार ये पूछी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। जो हिंदी भाषा है इसका जन्म पाली प्राकृत से हुआ है। ये पेपर में पूछा गया है कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है, तो किससे हुआ है, पाली प्राकृत से। आज जितने भी क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मैंने ये वन लाइनर नोट्स बनाए हैं। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंच परमेश्वर के लेखक हैं। जो पंच परमेश्वर इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है। भाई सबसे पहले तो आपको ये रखना कि अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, देखा ऐसे पूछा तो इसका क्या होना, रामचरितमानस। इससे क्वेश्चन क्या बना, रामचरितमानस कौन सी भाषा में है, तो ये अवधी भाषा में है। इधर से ये क्वेश्चन बन गया। अब रामचरितमानस से क्वेश्चन और बनते हैं कि इसमें कांड कितने हैं, तो इसमें कितने कांड है, 7 कांड। आपको याद रखने 7 कांडों के बारे में। और इसमें 7 कांडों में पूछा जाता है कि सीता का हरण किस कांड में हुआ था, तो आपको याद रखना है अरण्य कांड में हुआ था। और युद्ध का तो पता ही है सभी को, लंका कांड में हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा और रोला को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो सबसे पहले तो ये बताइए दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं और रोला में कितनी होती हैं। तो आपको याद रखना, जो दोहा होता है उसमें पहले और तीसरे में होती हैं 13 मात्राएं और जो दूसरा और चौथा होता है उसमें होती है 11 मात्राएं। आपको याद रखना। और जो रोला होता है उसमें कितनी होती है बताओ, रोला में प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। आपको ये बात याद रखनी है। अब क्या है, अभी तक से क्वेश्चन बना, इन दोनों को जब मिक्स कर दिया जाता है तब कुंडलिया बनता है। तो दोहा और रोला को क्रम मिलाने कौन सा छंद बनता है, तो वह कुंडलिया बनता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। जो हार की जीत कहानी है इसके कहानीकार है सुदर्शन जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी पचाड़ी सभा काशी में प्रकाशित हुआ था उसका नाम था, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था हिंदी व्याकरण। अभी तक से कितने क्वेश्चन बने हैं, कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ इनका ग्रंथ है, ठीक है, जो नागरी पचाड़ी सभा काशी में प्रकाशित हुआ। तो कहाँ प्रकाशित हुआ था, काशी में। इधर एक तीसरा क्वेश्चन बन गया। तो जितने भी इधर क्वेश्चन बने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लिखिए अपने नोट्स में, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन पेपर में जाने कितने बार पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन कौन सी वीरता है। तो सबसे प्राचीन वीरता है वो है वाक्य वीरता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्दोक्त सहित काव्यम यह उक्ति किसकी है, किसकी है, ये भाम्य की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है। जो अशोक के फूल निबंध संग्रह इसके रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर जाने कितनी बार पूछा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोगई लगी कवित बनावत मोहे तो मेरे कवि बनावत प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। जो ये पंक्ति है ये घनानंद की पंक्ति है और ये पेपर में भी काफ़ी बार पूछी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जब होए धर्म की हानि बड़ई असुर अधि अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता है। भाई बहुत फेमस पंक्ति है, ये सभी से ज़्यादातर बूढ़े बुजुर्गों के मुँह से सुनी होगी। तो ये किसकी पंक्ति, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई थी। तो जो हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई थी वह वैदिक संस्कृत से हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है। जो आत्मनिर्भरता है, पहली बात तो ये पेपर में पूछा जाता है कि आत्मनिर्भरता क्या है, तो ये निबंध है। इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है। ये बहुत फेमस रचना है। ये किसकी है, धर्मवीर भारती की। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है, तो किसकी है, इंसा उल्लाह खां की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है नामक पंक्ति किस कवि द्वारा सजित है। भाई ये पंक्ति पेपर में पूछी गई, जितनी भी इसमें पंक्तियां हैं ये सभी पेपर में पूछी गई। ये किसकी है, बोधा की। ये तो बहुत
सिंपल सा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? ये वचन वो वाले वचन नहीं है, ये वचन है 2। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत मित्र पत्र जो कलकत्ता में सन 1934 में प्रकाशित हुआ के संपादक थे, बताओ कौन है इसके संपादक? कौन है? रुद्र दत्त शर्मा। अभी तक मैंने ये क्यों लिखा है, इसका कारण पता क्या था? क्योंकि भारत मित्र था, उसके संपादक पूछे गए थे, लेकिन इधर से क्वेश्चन क्या बना, जो कलकत्ता में, इससे क्या बना, ये कलकत्ता में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1934 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? ये मैंने काफ़ी बार क्वेश्चन कराया, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और पेपर यानी कितने बार पूछा भी गया है। अब आप लोग कहोगे कि कौन से एग्जाम में पूछा गया, तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही एग्ज़ाम की मैं तैयारी करा रही हूँ, मैं सभी एग्ज़ाम को लेकर चलती हूँ, तो सभी एग्ज़ाम के PYQ में लेती हूँ, तो उनमें पूछे गए होते वही क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ कि ये पेपर में पूछे गए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशदीप कहानी के लेखक है? जो आकाशदीप कहानी है इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए, आपको मेरी मेहनत पसंद आएगी, हाँ मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन आए कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और आप मेरे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर शेयर भी करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामायनी किसकी रचना है? तो कामायनी रचना ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रचना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ती पत्थर किसकी कविता है? जो तोड़ती पत्थर है कैसी कविता है? तो ये है यथार्थवादी। और आप मुझे कमेंट में बताना ये तोड़ती पत्थर किसकी कविता है, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बता पाते हैं। निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला जी है, उन्हें क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल की रामाश्री शाखा में निम्नलिखित में से कौन सी कवि है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तुलसीदास। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय कैसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर है स्वामी रामानंद। स्वामी रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार प्रसार करने का श्रेय जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित की गई हैं? तो कौन सी कहेगी? कन्नड़ और तेलुगु। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, माफ़ी चाहेंगे इधर अलगा होगा, अपने आप कर लूँगा, पंक्ति में आप है। तो मैंने आपको बताया था जब सर्वनाम पढ़ाया था कि जहाँ अपने लिए आप शब्द, अपना शब्द अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है निजवाचक सर्वनाम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। इसका आंसर आप सभी लोग बताना ये किसकी पंक्ति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? इसका राइट आंसर है शांत रस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किस काव्य धारा के कवि हैं? तो कबीर दास जी हैं, ये ज्ञान मार्गी काव्य धारा के कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य को केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी। यह पुस्तक का नाम है, ये पेपर में पूछी गई पुस्तक है, तो क्या है? केशव की काव्य कला। ये पुस्तक यानी कितने बार पेपर में पूछी गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? क्या है प्रेम? क्या है? मैंने आपको बताया था, संज्ञा मैंने आपको पढ़ाई है। तो प्रेम क्या है? भाव है। ये भाव है कि मैं उससे प्रेम करती हूँ, तो क्या ये भाव ही तो है, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो भाई मैंने पढ़ाई है, अभी शायद नहीं, हाँ मैंने अभी आपको चौपाई नहीं पढ़ाई है, जल्दी मैं क्लासेस लेकर आऊँगी आपके लिए चौपाई की। तो इसका राइट आंसर है 16। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक के चारों चरण में। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? ये मैंने क्वेश्चन बताया था आपको, शायद कल या परसों की क्लासेस में पूरा इसको एक्सप्लेन किया था, तो बताइए इसका राइट आंसर है और उद्दंड मातंड। अब आपको बताना ये कहाँ पे प्रकाशित हुआ था, ये कैसी पत्रिका थी और कौन सी सन में प्रकाशित हुई थी। देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदम्ब कादम्बनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आदम्ब कादम्बनी है, इसके पत्रिका के संपादक चौधरी बद्री नारायण थे।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु सेन प्रसाद ने किस नाटक का पात्र है? तो धातु सेन प्रसाद है ये स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन सद्धि है? तो किसमें है? सत्कार में। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसके मैं ऑप्शन आपको कमेंट में बता दूंगी कौन कौन से ऑप्शन थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसिक प्रिया के रचयिता हैं? तो रसिक प्रिया इसके रचयिता केशव दास जी हैं। और अर्ध स्वर कौन सा है? तो अर्ध स्वर कौन सा है? या को हम अर्ध स्वर कहते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरत मुनि ने अपभ्रंश का नाम दिया, क्या नाम दिया? अशुद्ध भाषा। अपभ्रंश को भरत मुनि ने क्या बोला है? अशुद्ध भाषा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? जो चोल शासक थे इनकी भाषा तमिल थी। और ये पेपर में पूछा गया है, पेट में भी पूछा, पेट में शायद नहीं, मैंने किसी एग्जाम के अभी PYQ देख रही थी, मैं बता दूंगी, उसमें ये पूछा गया था कि चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा क्या थी? तमिल थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनमेज का नाग्य किसकी कृति है? जो ये काफ़ी फेमस कृति है और ये जयशंकर प्रसाद जी की कृति है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावादी कवियों में जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं में किस बात के अंतर्गत रखा गया? तो बताओ किस बात के अंतर्गत रखा गया? वह रहस्यवाद के अंतर्गत रखा गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई? तो इसका राइट आंसर क्या है? मैथिली शरण गुप्त को काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया, तोड़ी थी पत्थर कविता के कवि हैं, तो इसके कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो कौन सी नहीं है? बघेल बोली है, ये पश्चिमी हिंदी की नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? इसके भी मैं क्या ऑप्शन आपको बता दूंगी, शायद यार अलावा कुछ थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नहीं है, या गया है इसी को, ये संयुक्त व्यंजन है। अब ये व्यंजन की क्लासेस मैंने पूरी पढ़ाई हुई है, तो जिसने भी नहीं देखे वो ज़रूर देखिए, उससे आपको पूरी वर्णमाला क्लियर हो जाएगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? तो उनके संपादक का नाम रामचंद्र शुक्ल है। फ्रेंड, आज मुझे कमेंट में बताना आज की क्लासेस आपको कैसी लगी है। वन लाइनर क्लास आगे हम लाएँ कि ना लाएँ, क्योंकि ये कोई सीरीज़ मैंने बनाई थी, काफ़ी बड़ी सीरीज है, तो हम आपसे सजेशन चाहेंगे, अगर आप बताओगे तभी ये क्लासेस लाएंगे, वरना जैसी डेली हमारी चलती है वैसी ही चलेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।